दो चीज़ होती हैं, एक होता है एनसीईआरटी को पढ़ना और एक होता है एनसीईआरटी को समझना। जब आप उसको पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप उसमें बिजी हो, जब आप उसको समझ रहे हो तब आप उसमें प्रोडक्टिव हो। उसके कंसेप्ट को क्लियर करना ये दूसरी चीज़ होती है, आपको इसी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी को जल्दी से कवर करने के लिए तीन फैक्टर्स मायने रखते हैं। पहला, आपका पढ़ने की स्पीड कितनी है, किसी चैप्टर को या किसी पेज को कितने जल्दी पढ़ लेते हो। दूसरा, आपकी वोकैब कितना स्ट्रांग है। और तीसरा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बैकग्राउंड चाहे भले ही मैटर ना करता हो। आज के इस शानदार वीडियो हम बात करेंगे 30 दिन में आप एनसीईआरटी को कैसे कवर कर सकते हो। ये जो वीडियो है ना, ये कोई क्लिक बेट नहीं है जो दूसरे अदर यूट्यूब चैनल्स वाले या दूसरे जो कोचिंग्स वाले करते हैं। हम आपको इस चीज़ की शॉर्टेज दिलाते हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे शानदार वीडियो मिलेगी जो भी एनसीईआरटी को कवर करने की स्ट्रेटेजी और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होगी। और सिर्फ 30 दिन में आप 3 बार कैसे पढ़ सकते हो, साथ में नोट्स भी कैसे बना सकते हो, हर एक चीज़ को हमने ब्रेक डाउन किया है। साथ में फ्री में कैसे एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हो, उससे रिलेटेड और भी जो आपके डाउट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो देखिए, कल ही हमारे मेंटरशिप वाले प्रोग्राम में एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मैं पिछले 6 महीने से एनसीईआरटी को पढ़ रही हूँ और मैंने 3 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी मेरे से कवर हो ही नहीं रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, पढ़ने के बावजूद भी खाली खाली लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये कहलाता है एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना। इसमें आप उसमें बिजी रहे हो, प्रोडक्टिव नहीं रहे हो। प्रोडक्टिव रहने का मतलब है एनसीईआरटी का जो मेन उद्देश्य है उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, आपकी एक सोच समझ बुद्धि डेवलप हो जाए एनसीईआरटी के बेसिस पर, वो आपने नहीं करी है। उसके लिए वो सारी चीज़ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखो, एनसीईआरटी को 2 तरीके से पढ़ सकते हो आप। एक तो ऑनलाइन हेल्प लेके यूट्यूब से या किसी कोचिंग से। कोचिंग वगैरह के बारे में हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कंटेंट है वो आपको सेल्फ स्टडी से पूरा प्रिपेयर कराना है, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हैं जो कोचिंग वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या अफोर्ड भी कर सकते हो तो एक अच्छा गाइडेंस चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे आप ऑनलाइन फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हो। फिर दूसरी बात करेंगे ऑफलाइन में आप बुक से कैसे पढ़ सकते हो, जिसके लिए इस पूरी वीडियो को बना रहे हैं। तो ऑनलाइन वाला छोटा सा पोर्शन है, तो पहले उसी को कवर कर ले रहे हैं। देखो, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप किसी भी एक अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, साथ में एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। या तो पहले आप समरी देख लो, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में टफ लगता है तो पहले आप समरी देख लो, उसके बाद में आप एनसीईआरटी को पढ़ लेना। या आपको एनसीईआरटी समझ में आती है तो आप पहले थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ लिया, जो 2 चैप्टर पढ़ लिया, पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद में समरी देख ली जो शॉर्ट में हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हो तब बताया ये। अगर आप उस 30 डे के चैलेंज को फॉलो करना चाहते हो जो हम इस वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए तो प्रॉपर बने रहना वीडियो में। साथ में आपको यही बता दे रहे हैं कि आप कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आप अमित सन गुप्ता सर के चैनल को फॉलो कर सकते हो। दूसरा, निर्माण आईएएस के चैनल को फॉलो कर सकते हो। तीसरा, मयूर मोगरे के चैनल को फॉलो कर सकते हो, वो शानदार है। चौथा, आप ओनली आईएएस के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा शानदार चैनल है, जहाँ पे फ्री में एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जा रही है नए पैटर्न के साथ में। साथ में अगर आप ओनली आईएएस की कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको रिकमेंड करेंगे। काफी अफोर्डेबल प्राइस पर काफी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ये अपने ऑप्शनल के कोर्सेज भी लेके आए। ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस आप सब जानते हो, ऑप्शनल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिर्फ 9,000 रुपये में आप इनके यहाँ से ऑप्शनल को पढ़ सकते हो। सी सेट के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस लेके आ चुके हैं, क्योंकि सी सेट को लेकर काफी सारे स्टूडेंट परेशान थे। आप हमारे चैनल का कोड केजे में इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एक चीज और, 20 जुलाई शाम को 7 बजे यूपीएससी वाला के इंग्लिश वाले चैनल पे, यानी ओनली आईएएस यूपीएससी, और हिंदी वाले चैनल पे ओनली आईएएस हिंदी, इन पर लाइव ओरिएंटेशन क्लास होने वाला है ऑप्शन सब्जेक्ट को लेके। तो आप उसको ज्वाइन करना मत भूलना, अलार्म सेट कर लेना अपने लिए। इन सब के बावजूद अगर आपको उनके नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, ये प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उनका प्रीमियम कंटेंट परचेस कर सकते हो, जिसका प्राइस करीब 5,000 रुपये के आसपास है, जो आपके लिए काफी बेहतर होगा, जो आपको A to Z प्रिपरेशन करा देगा। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस पर एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो हम आपको उसको रिकमेंड करेंगे। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बात करते हैं आप ऑफलाइन कैसे पढ़ सकते हो सारी एनसीईआरटीज को। तो देखो, जो आपका 30 डेज का प्लान है उसको हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है, जिसमें आप 3 बार अपनी रीडिंग कर लोगे, साथ में नोट्स बना लोगे। पहले 21 डेज, फिर आपके 5 डेज, फिर आपके 4 डेज। तो 21 डेज में आपको करना क्या है, देखो ये जो वीडियो है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास 1 साल या 1 साल से कम का समय है, जिनको सिर्फ 1 महीने में एनसीईआरटी को कवर करना है। जिनके पास 2 साल या 3 साल का समय है, वो अपना प्रॉपर टाइम देना, 2 महीने 3 महीने का। तो हम ये मान के चलना आपके पास समय कम है, समय कम है तो आपको जल्दी से कवर करनी है। तो जल्दी से कवर करनी है तो आपको वो एनसीईआरटी पढ़नी है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कौन सी होती है, तो इसके लिए हमने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर चेकआउट करना। उसमें हमने बता रखा है 6 से लेकर 12 तक कौन सी एनसीईआरटी है, तमिलनाडु की पढ़नी है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है। हम आपको बताएं, उसमें हमने 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को बताया था। आप 8 भी पढ़ सकते हो उसमें से, है ना, 8 से 9 लेके चलेंगे हम। और साथ में 2 तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक पढ़ना है, एक 11th की, एक 12th की। या आप न्यू पैटर्न वाली तमिलनाडु की पढ़ोगे तो 2 आपकी
11th में है, 2 आपके 12th में है, लेकिन मार्केट में आप लेने जाओगे तो दोनों को मर्ज कर दिया है। तो मान के चल रहे हैं तमिलनाडु की एक 11th की बुक है, एक 12th की बुक है। तो अभी आपके पास टोटल 11 बुक हैं जिनको 21 दिन में कवर करना है। कैसे कवर करेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये चारों सेक्शन को कवर करके चलना है। आपको जो भी अच्छा लगता हो उसको अपने दिनों के हिसाब से डिवाइड कर लेना। हम मान के चलें पहले आपने पॉलिटी से स्टार्ट किया है, क्योंकि पॉलिटी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद आता है। तो पॉलिटी में आपकी 2 एनसीईआरटी हैं क्लास 11th की, ठीक है। उन 2 एनसीईआरटीज में करीब आपके 20 चैप्टर्स हैं। हम ये मान के चलेंगे कि आप कम से कम 10 घंटे दोगे डेली के, क्योंकि आपके पास समय कम है, 1 साल या 1 साल से कम का समय है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो आप अपने 8 से 10 घंटे की प्रिपरेशन तो जरूर करोगे यूपीएससी को क्रैक करना है। तो हम ये मान के चलें आपको 10 घंटे का पूरा प्लान बनाना है। उन 10 घंटों में आपको सिर्फ 5 चैप्टर कवर करने हैं, एक चैप्टर के लिए 2 घंटे। तो टोटल आपके 10 चैप्टर्स जो एक एनसीईआरटी में होंगे। हम एवरेज 10 चैप्टर्स लेके चल रहे हैं हर एक बुक के, और इतने ही चैप्टर होते हैं, किसी में थोड़े से कम हो जाते हैं, किसी में 1-2 ज़्यादा हो जाता है, हालांकि 10 के आसपास ही रहेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं आपने पॉलिटी से स्टार्ट किया है, आपके पास टोटल 4 दिन है पॉलिटी को पढ़ने के लिए। 2 दिन में एक एनसीईआरटी कवर करनी है, 2 दिन में एक एनसीईआरटी कवर करनी है, टोटल 4 दिन है जिसमें आपको पॉलिटी के 2 एनसीईआरटी कवर करना है। टोटल आपके 20 चैप्टर्स हैं। 4 दिन पढ़ोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 घंटे हो जाते हैं। तो इन 40 घंटों में हर 2 घंटे में आपको एक चैप्टर कवर करना है। और हम मान के चलते हैं 2 घंटे में एक बच्चा भी पढ़ सकता है, तो आप तो बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे। आपको अगर यूट्यूब से हेल्प लेनी है, उनकी समरी वगैरह देखनी है, तो जो हमने आपको चैनल रिकमेंड किए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वहां से आप किसी भी एक चैनल को फॉलो करके आराम से उनकी समरी को शॉर्ट में देख सकते हो। उसके बाद में अपनी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने में टफ लगती है तो। ऐसे आपका 4 दिन में वो सेक्शन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 डेज में आपको इकोनॉमी को कवर करना है। इकोनॉमी की आपकी 2 एनसीईआरटी हैं, एक एनसीईआरटी आपके 11th क्लास की द इंडियन इकोनॉमी, और एक एनसीईआरटी आपके क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो MACRO, माइक्रो नहीं, माइक्रो वाली आपको पढ़नी नहीं है। तो आपको 11th वाली में 2 दिन देने हैं, जिसमें आपके 10-12 चैप्टर के आसपास हैं। एक चैप्टर को 2 घंटे में आप कवर करोगे, आराम से कवर हो जाएगी। समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज यूट्यूब चैनल की हेल्प ले लेना, जैसा आपको बताया था, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, उसको आप एक दिन में कवर करो। 10 घंटे 12 घंटे दोगे, उसमें आप 10-11 घंटे दोगे, आराम से वो बुक कवर हो जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब पे समरी देख लेना किसी एक की भी। इस तरीके से आप पढ़ोगे। देखो हमने आपका टाइम बाउंड किया है, इस टाइम बाउंड में आपको प्रोडक्टिव पढ़ना है। प्रोडक्टिव यानी जो उसमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जो उसमें डायग्राम्स दे रखे हैं, जो उसमें फ्लो चार्ट दे रखे हैं, जो भी उसमें केस स्टडीज दे रखी हैं, जो भी उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को आपको सही से पढ़ना है। हालांकि आप खुद से ही पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं उसमें। तो इस तरीके से आप 7 दिन में यानी 1 वीक में 2 सब्जेक्ट को कवर कर लोगे, पॉलिटी को और इकोनॉमी को। ये हमने बहुत ही आपको बेहतरीन तरीका बताया, जिसमें 17 आवर्स में आप 2 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को अच्छे से तरीके से कवर कर लोगे। टोटल आपकी 4 एनसीईआरटी कवर हो जाती हैं। इसके बाद में लेके चल रहे हैं आपको ज्योग्राफी की तरफ। टोटल आपकी ज्योग्राफी की हैं 4 एनसीईआरटीज, ठीक है। एक एनसीईआरटी को पढ़ने में आप 2 दिन दो, ठीक है। ऐसे आप एक एनसीईआरटी को पढ़ने में 2 दिन दोगे तो टोटल 4 एनसीईआरटी हैं, आप 8 दिन में कवर कर लोगे। लेकिन आपको बताएं 11th वाली जो 2 बुक्स हैं उसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन 12th वाली में ही उतना समय कम लगेगा, क्योंकि उसमें एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो उनको पढ़ने में थोड़ा समय कम लगता है। और फिजिकल वाली जो 11th क्लास की है उसको पढ़ने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप उसको मैनेज कर लेना, 7 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन हम 8 दिन लेके चल रहे हैं, एक एनसीईआरटी के लिए 2 दिन, लेकिन फिजिकल वाले के लिए आप 3 दिन भी दे सकते हो स्टार्टिंग में। एक दिन में या 2 दिन में आप ह्यूमन ज्योग्राफी कर लो, एक दिन में या 2 दिन में आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी कर लो। इस तरीके से 7 से 8 दिन में आप पूरे इकोनॉमी कवर कर लोगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है। तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी के लिए टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से रखना है। टोटल आपको उसमें 5 दिन देने हैं, 4 से 5 दिन, जितना आपके पास बचता है 21 दिन के प्लान में। क्योंकि आपके हिसाब से जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगेगा, आप उसके एनसीईआरटी को आप जल्दी भी कवर कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि कवर नहीं हो पा रही है तो 10 घंटे का प्लान बनाया, उसको 11 कर देना, 12 कर देना, क्योंकि आप एक चैलेंज लेके चल रहे हो। साथ में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा करना है, प्रोडक्टिव भी होना है, अच्छे तरीके से आपको लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ आपको समझनी होंगी। तो 21 डेज के प्लान में इस तरीके से आपको अपनी सारी एनसीईआरटीज को ब्रेक डाउन करना है। हमने आपको बता दिया कितनी एनसीईआरटीज पढ़नी है, कितने उसमें चैप्टर्स रहने वाले हैं, कितने आवर्स में आपको सारा कवर करके चलना है। ये है आपका 21 डेज के लिए स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 डेज के लिए। नेक्स्ट 5 डेज के लिए क्या करना है, आपने एक बार रीडिंग तो कर ली है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, अच्छा हो गया। अब आपको 5 दिन में जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो हम मान के चलते हैं चलो आपको हिस्ट्री टफ लगता है, जो भी आपको टफ लगता हो उसको 2 दिन दे दो, या जो भी सेक्शन आपको बड़ा लगता है उसको 2 दिन दे दो। जैसे
आपकी जगह हम होते तो हम ऐसे करते कि इकोनॉमी को एक दिन में कवर करने की कोशिश करते, पॉलिटी को भी एक दिन में कवर कर लेते, ज्योग्राफी को भी एक दिन में कवर कर लेते, हिस्ट्री को हम 2 दिन में कवर करते हैं क्योंकि उसमें तमिलनाडु बोर्ड की बुक है और एक आर्ट एंड कल्चर की बुक है। तो इस तरीके से आप 4 दिन में 5 एनसीईआरटीज की सेकंड रीडिंग कवर करोगे। जो भी मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी है, जो पहले मैंने 4 दिन में या 3 दिन में पढ़ा है, उसको आज मुझे 1 दिन में कवर करना है क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले ही उसको पढ़ा था और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर थी। सेकंड रीडिंग को करने में 1/4 टाइम ही लगता है, उतना ही हमने आपको दिया है। अब बात करते हैं थर्ड रीडिंग के बारे में। थर्ड रीडिंग के लिए आपके पास 4 दिन का समय है, 4 ही सब्जेक्ट हैं, 1 दिन आपको देना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है आपको, जितनी एनसीईआरटीज बताई हैं उनमें से शॉर्ट में लिखते रहना। शॉर्ट में लिखना क्यों है? क्योंकि अगर आपको इन डेप्थ में जाना है तो एनसीईआरटीज के नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एनसीईआरटीज को डायरेक्टली पढ़ो। ठीक है, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटीज को पढ़ लिया है तो और आप मतलब कंफर्टेबल नहीं हो नोट्स बनाने में, तो नोट्स के लिए या तो समय ज़्यादा दे दो, 1 महीने से ज़्यादा चैलेंज जा सकता है वो, या आप थर्ड रीडिंग कर लो और हाईलाइट वगैरह कर लो। हम आपको रिकमेंड करेंगे 4-5 दिन आपको एक्स्ट्रा देने हो तो दे लो, लेकिन प्रॉपर शॉर्ट में नोट्स बना लो। लेकिन नोट्स तभी बनाना जब आप उनको शॉर्ट्स बनाने की काबिलियत रखते हो। नोट्स वगैरह कैसे बनाने, प्रॉपर हमने वीडियोस बना रखे हैं, चैनल यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हाउ टू मेक नोट्स केजे मिशन। यानी आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए ना, आप यूट्यूब पर सर्च करके चैनल का नाम डाल दे रहे हो केजे मिशन, आपको सारी वीडियोस मिल जाया करेंगे। हमने लगभग हर एक टॉपिक पर वीडियो बना रखी है। तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट रीडिंग में 21 डेज, सेकंड रीडिंग में 5 डेज और थर्ड रीडिंग में 4 डेज, जिसमें आपको नोट्स बना के चलना है और आपका बड़े ही प्यार से ये 30 दिन का चैलेंज पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में। अगर देखो, आपको अगर फ्री में एनसीईआरटी चाहिए, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक चाहिए, स्टैंडर्ड बुक जितनी भी हैं हर एक सब्जेक्ट की लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो, और जो भी आपका यूपीएससी का सिलेबस है टॉपिक वाइज, यूपीवाईक्यू के लिए बुक है वो, और टॉपर्स की कॉपी हैं, ये सब आपको चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, नाम है केजे मिशन। आपको सब चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, 1 रुपया नहीं देना। ये आपको वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुश्किल से आप में से 15 से 16% एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ऐसी क्वालिटी वाली वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसी क्वालिटी वाली वीडियोस आपको बहुत अच्छे तरीके से चाहिए तो हमने एक बाहुली कोर्स बना रखा है, आप उसको चेकआउट करना। स्टार्टिंग में 5 पार्ट उसमें फ्री हैं, जो आपको बताएगा A to Z यूपीएससी का गाइडेंस होता क्या है, स्मार्ट स्टडी कहते किसे, और पूरे यूट्यूब पर सबसे यूनिक कोर्स है वो। देखिए, ये सारी चीज़ हो गई एनसीईआरटी के चैलेंज को लेके। अब बात करते हैं आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। आपके पास 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का समय है, या आपको ओल्ड पढ़नी है, न्यू पढ़नी है, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है, या पढ़ने का पैटर्न क्या रहना चाहिए, या मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी कौन सी है, जिसका हमने वीडियो में बोला था। तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हो जो हमने 4 दिन पहले बनाई थी। राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। 0 से तैयारी करनी है तो यूपीएससी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगी आपको। पीडब्ल्यू के बारे में आपको जो बताया था, आप पीडब्ल्यू को जरूर चेकआउट करना अगर आपको उसकी कोचिंग को ज्वाइन करना है तो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।